दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लेबोरेटरी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। उसका नाम है ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैंने वो मिक्सचर ले लिया जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर मौजूद है। ये रहा हमारे पास मिक्सचर, और इस मिक्सचर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमने लैब में सिंथेसाइज किया। इस मिक्सचर के अंदर वाटर मौजूद है। इस मिक्सचर के अंदर इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज मौजूद है। इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज वाटर सॉल्युबल होती हैं और ये वाटर के अंदर ही रहेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी से सेपरेट करने के लिए मैं इस मिक्सचर को ऐड कर दूंगा सेपरेटिंग ग्लास फनल के अंदर। एंड दिस इज अ सेपरेटिंग ग्लास फनल। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं ऐड कर दूंगा इस सेपरेटिंग ग्लास फनल के अंदर। नाउ मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना चाहता हूं वाटर में से और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज में से। सो इसको सेपरेट करने के लिए मैं इसके अंदर एक और सॉल्वेंट ऐड करता हूं जो कि वाटर इमिजिबल होगा। ये जो सॉल्वेंट मैं ऐड कर रहा हूं, this solvent is called as ether, and ether is immiscible with water, and this is immiscible with H2O। अब मैं इस सेपरेटिंग ग्लास फनल को विद द हेल्प ऑफ लिड क्लोज कर दूंगा और इस सेपरेटिंग ग्लास फनल को थोड़ा सा शेक करूंगा। शेक करने पे दोनों लिक्विड का एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सल्यूट वाटर लेयर से मूव करके ऑर्गेनिक लेयर के अंदर चला जाएगा। बिकॉज सल्यूट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एफिलिएशन है वो ईथर से ज्यादा है, बिकॉज ether is also an organic compound। अब मैं क्या करूंगा, मैं सारे का सारा जो कि वाटर है वो नीचे रह चुका है उसको रिमूव कर लूंगा इस टैप को ओपन करके। जब मैं टैप ओपन करूंगा तो सारे का सारा जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएगा ऑर्गेनिक लेयर के अंदर, और फिर इस टैप को मैं क्लोज कर दूंगा। अब हमारे पास सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर के अंदर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इस ईथर को सेपरेट कर लेंगे, मींस कि इसको हम लोग सेपरेटिंग ग्लास फनल से निकाल के बीकर में रख लेंगे। जैसे ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और ईथर इस बीकर में आएगा तो बीकर में मौजूद ईथर विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेपोरेट हो जाएगा। जब ईथर अवेपोरेट होगा तो पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आ जाएगा। दिस इज प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड having no water impurities and inorganic impurities। यहां पर मैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करूंगा। एक को बोला जाता है रैफिनेट और एक को बोला जाता है एक्सट्रैक्ट। रैफिनेट बेसिकली वो सॉल्वेंट है
जिसके अंदर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। जैसे कि जब ईथर आप डालते हैं मिक्सचर के अंदर तो सल्यूट वाटर लेयर को छोड़ के ईथर लेयर में चला जाता है। इट मींस दैट इन दिस केस ईथर इज कॉल्ड एज रैफिनेट। और एक्सट्रैक्ट वो लिक्विड होता है जिसके अंदर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर से सल्यूट लेफ्ट करेगा और ऑर्गेनिक लेयर में चला जाएगा, सो वाटर विल बी एक्सट्रैक्ट। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगा। नाउ ईथर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज यूजुअली रिमेन ईथर लेयर? नो, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज नॉर्मली पोलर इन नेचर होती हैं या आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि ईथर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कभी भी ऑर्गेनिक मटेरियल में डिसॉल्व नहीं होती, will remain in aqueous phase, and this option is the right option because water is polar and inorganic compounds normally polar होते हैं या ionic होते हैं, so these compounds are easily soluble in water, so that's why inorganic impurities remain in aqueous phase. Now this is end of this video lecture. In the next video lecture we will discuss the iodine extraction.